नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित मरीजों का उचित व समय पर उपचार करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार हिमाचल के उद्यमियों व व्यवसायियों के लिए 572 करोड़ रुपए किए गए वितरित। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा, आगामी मॉनसून सत्र के लिए ई प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिए जाएंगे और प्रदेश में वर्षा से जनजीवन प्रभावित, भूस्खलन से 272 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों को कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों का उचित व समय पर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना संक्रमितों का उपचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण और उचित नैदानिक प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा अन्य जरूरी दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या बढ़ने पर भी चिंता जताई। उन्होंने लक्षण रहित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन सुविधा को बढ़ावा देने पर बल दिया। जितने भी अब एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम नहीं, ऐसे पेशेंट हैं कोविड जिन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, उनको आइसोलेशन की जहां व्यवस्था की जा सकती है, जो घर रहना चाहता है तो उनको घर रहने दिया जाए, उनको फोर्स न किया जाए। ऐसी व्यवस्था, जो गरीब लोग है जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन जो लोग अपने पास घर है, आइसोलेटेड है, अलग से है, उनको वहीं पर ही हमारी टीमें जाकर के चेक करेंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना मान्य अनुमति के जिलों में प्रवेश न कर सके। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोविड केयर केंद्रों और कोविड अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक लगभग 24 लाख करदाताओं को 88,652 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए गए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के करीब 44,000 उद्यमियों व व्यवसायियों के लिए स्वीकृत 682 करोड़ रुपए के ऋण में से 572 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इनकी परिभाषा में बदलाव किया है। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कांगड़ा के लाभार्थी परिवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। विक्रम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे हिमाचल के लिए जिला कांगड़ा मनरेगा कार्यान्वयन में रोल मॉडल बनकर उभरा है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने नई शिक्षा नीति 2020 को तेजी से बढ़ावा देने पर बल दिया है। वे आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे ताकि वे सहजता से अपना जीवन यापन कर सकें। उन्होंने सामूहिक रूप से पौधरोपण करने पर बल दिया और इसमें युवाओं की सहभागिता की जरूरत बताई। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश का हरित क्षेत्र 30% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिमला के पॉटर्स हिल में आज वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। वन मंत्री ने कहा कि 800 करोड़ रुपए की ये परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका ने वित्त पोषित की है। पठानिया ने वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 16.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न संपर्क सड़कों के उद्घाटन किए। इनमें छंदोह, जोहड़ी व
लिंग संपर्क सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने तड़ोन में सामुदायिक व महिला मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। गर्ग ने कहा कि क्षेत्र के लिए कोर डैम से 53 करोड़ रुपए की पेयजल योजना भी स्वीकृत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आज विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करने और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित करने के निर्देश दिए। परमार ने कहा कि सत्र के दौरान आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों को ही पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय, सदन और मुख्य द्वारों को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। परमार ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में ई प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिए जाएंगे। इस बीच पत्रकारों के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक आयोजित होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 4,617 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 77 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 16 मामले चंबा जिले से, सिरमौर से 13, कांगड़ा व बिलासपुर से 10-10, मंडी व ऊना से 8-8, शिमला से 7, सोलन से 4 और कुल्लू से 1 नया मामला सामने आया है। मौजूदा समय में 1,413 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में अब तक 3,132 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस बीच राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और अब तक 23 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। चंबा में आज कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे चंबा जिला संवाददाता विकास ठाकुर ने बताया कि इनमें चीनी मोहल्ला की एक 58 वर्षीय महिला और बगढ़ार गांव का 84 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि जिले में 95 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश के अधिकांश भागों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण भूस्खलन से राज्य में 272 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इनमें से सबसे अधिक 177 सड़कें मंडी जोन में, शिमला में 48, कांगड़ा में 31 जबकि हमीरपुर जोन में 16 सड़कें बंद है। भारी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने लोगों से ब्यास नदी सहित अन्य नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 25 अगस्त को मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल रोहतांग टनल के अंतिम चरण का कार्य इन दिनों जोरों पर है और सिसु हेलीपैड में टारिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता BS नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्य मार्ग से हेलीपैड तक संपर्क सड़क को भी दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य को इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। रोहतांग टनल के उद्घाटन के संभावित प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हमने सिसु हेलीपैड पर टारिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ में अप्रोच रोड भी का कार्य भी इस मंथ के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस पर लगभग 54 लाख की लागत आने की संभावना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इन दिनों जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा पंचायतों के साथ लगते वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने बताया कि कल 22 अगस्त को शिमला के समीप बनूटी, बाग और टूटीकंडी इलाकों में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित मरीजों का उचित व समय पर उपचार करने के दिए निर्देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार हिमाचल के उद्यमियों व व्यवसायियों के लिए 572 करोड़ रुपए किए गए वितरित। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा आगामी मानसून सत्र के लिए ई प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन पर ही दिए जाएंगे। और प्रदेश में वर्षा से जनजीवन प्रभावित, भूस्खलन से 272 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।